इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद अलामात क़ियामत के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के इस खुतबा जुमा से जो अलामात कुबरा हैं, बड़ी अलामात हैं, उनको शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे सही बयान करने के बाद फिर हम सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आज के इस खुतबा जुमा में दो बड़ी अलामात का जिक्र किया जाएगा। पहली चीज़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यतक़ारब ज़मानु, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा। और दूसरी चीज़ फरमाया कि वयुक़बज़ुल इल्मु, इल्म इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। इन दो निशानियों, दो अलामतों पर इंशाअल्लाह आज आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारबज़्ज़मानु, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़माना करीब करीब ना हो जाए। जल्दी जल्दी ज़माना जब तक गुजरना शुरू ना करेगा उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी। ज़माना जल्दी जल्दी कैसे गुजरेगा, तो उसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद वज़ाहत फरमा दी। फरमाया कि फ़तकूनु सनतु कश्शहरी, एक साल यूं गुजरेगा जैसे एक महीना गुजरा हो। एक साल एक महीने की मिकदार में गुजरता हुआ नजर आएगा। वयकूनु शहरु कल जुमा, और महीना ऐसा गुजरेगा जैसे एक हफ्ता गुजरा हो, एक जुमा से लेकर अगले जुमे तक। जिस तरह एक हफ्ते का दौरानिया है, ऐसे पता चलेगा कि हफ्ता गुजरा है, महीना गुजर चुका होगा। वतकूनुल जुमातु कल यौमी, और हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन गुजरा हो। और वयकूनुल यौमु कस्साआ, दिन ऐसे गुजरेगा जैसे घंटा गुजर जाता है। और आगे फरमाया कि वतकूनुस्साअतु, घंटा ऐसे गुजरेगा कि कज़्ज़रमति बिन्नार, जिस तरह आग से एक चिंगारी उठती है,
आग की एक चिंगारी आग से निकलती है और बाहर निकलकर वो बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, कितना टाइम लगेगा? आग की चिंगारी आग से निकली, उसकी हैसियत क्या थी, या कितनी देर वो जिंदा रहेगी, कब तक जलती रहेगी? इसी वक्त में घंटा गुजर जाएगा। और अगर अमली तौर पर हम देखते हैं, ये वाकईतन ऐसा ही है। अगर हम में से उम्र रसीदा अफराद, बुजुर्ग लोग अपनी पिछली जिंदगी को मद्देनजर रखकर नई पौध को देखते हैं, यार ये तो कल का बच्चा है, बाल भी सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, उसका बचपना कैसा गुजरा, लड़कपन कैसा गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, बुढ़ापे के आसार शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि बचपना कितना ही गुजारा होगा, उसके लड़कपन का जमाना, उसकी जवानी का जमाना, पलक झपकने की देर में ये सारे दौर खत्म हो जाएंगे। बचपने में जवानी, लड़कपन के ख्वाब होंगे, तो लड़कपन में जवानी, जवानी में बुढ़ापे के ख्वाब देख लेंगे। इतना जल्दी जल्दी दौर और जमाना गुजरेगा। वक्त वही होगा, सब कुछ हुई, लेकिन बेबरकत हो जाएगा, बरकत से खाली हो जाएगा। और यही वजह है हम हर रोज अपने अगले दिन के कामकाज के हवाले से प्लान करते हैं, ये फुला फुला काम मैं इस दिन में करूंगा, ये 2-4 काम जो है ये कल करूंगा। जब कल होती है, अपने मामलात को हम समेटना शुरू करते हैं, शाम हो जाती है, काम पूरे नहीं होते। बाजार में निकलते हैं, शहर जाते हैं, 2-4 काम जहन में लेकर अभी वो काम पूरे नहीं हो पाते कि टाइम खत्म हो जाता है। इस कदर बेबरकती फरमाया अल्लाह वक्त में डाल देगा, यतकारब ज़मानु, ऐसा लगेगा कि टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है। कोई बंदा अपने किसी काम में मसरूफ होगा, वो काम अभी पाए तकमील तक न पहुंच पाएगा कि टाइम ही खत्म हो जाएगा। इस कदर जमाना बेबरकत और ऐसा महसूस होगा कि जल्दी जल्दी गुजर रहा है। और दूसरी चीज फरमाया कि वयुक़बज़ुल इल्मु, अल्लाह इल्म को उठा लेगा, इल्म उठ जाएगा। उठेगा कैसे? किताबें उठ जाएगी, लाइब्रेरियां नहीं, लाइब्रेरियां भी होंगी, किताबें भी होंगी, इंसानियत भी, अफराद भी होंगे। वलाकिन यंतज़िउ अल इल्म इंतिज़ाम मिनन नास वफी रिवायतिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इस धरती से उलमा को उठा लेगा। जैसे जैसे उलमा चले जाएंगे, इल्म भी खत्म होता जाएगा। आज लाइब्रेरियां तो मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, जखीरे मौजूद हैं, लेकिन इल्म नहीं है। किसी भी शोबे में इल्म नहीं है, किसी भी शोबे में, चाहे उसका ताल्लुक दीन के साथ हो, दीनदारी के साथ हो, कुरान के साथ हो, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के साथ, मुताल्लका मज़ामीन के साथ, या दुनियादारी में हो, इल्म नहीं होगा। किताबें होंगी, मालूमात होगी, लेकिन इल्म नहीं होगा। छोटी सी एक मिसाल आपके सामने, अगर हम मदारिस में देखते हैं तो ये शख्स जो है ना, सर्फ पढ़ा सकते हैं, ये शेख सर्फ है, सर्फ के उस्ताद हैं, ये नहव के उस्ताद हैं, ये मंतिक के उस्ताद हैं, ये तफसीर पढ़ाते हैं, ये हदीस पढ़ाते हैं। या तो वो वक्त था कि एक ही उस्ताद तमाम उलूम पर उबूर रखकर सारे मज़ामीन पढ़ाता था। अगर हम स्कूल में चले जाते हैं तो ये मैथ टीचर है, ये साइंस टीचर है, ये इंग्लिश टीचर, ये फलां टीचर, ये फलां टीचर। एक टीचर दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, साइंस वाला रियाजी नहीं पढ़ा सकता, रियाजी वाला साइंस नहीं पढ़ा सकता, उर्दू वाला मुताला नहीं पढ़ा सकता। तो ये इल्म नहीं है, उसको महदूद
कर दिया गया है। अगर मेडिकल में चले जाते हैं तो ये डॉक्टर सिर्फ आंखों का इलाज करते हैं, ये कान और नाक का इलाज करते हैं, ये सिर्फ दांतों के डॉक्टर हैं, ये सिर्फ दिमाग के डॉक्टर हैं, ये सिर्फ दिल के हैं, ये हड्डी और जोड़ के हैं, ये सीने की अमराज का इलाज करते हैं। ये इल्म नहीं, इल्म तो ये था कि एक ही शख्स इन तमाम अमराज को भांप भी लेता, जान भी सकता और इलाज भी कराता। तो फरमाया कि अल्लाह धरती से उलमा को उठा लेगा जिसके जरिए से इल्म खत्म हो जाएगा। बेशक लाइब्रेरियां मौजूद होंगी या जदीद जो आजकल हमारे यहाँ सिस्टम है कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए, ठीक है, इन चीजों से मालूमात तो ली जा सकती है, लेकिन इल्म नहीं। इन सारी चीजों से मालूमात मिल सकती है, मालूमात का सबब है, जरिया है, लेकिन इल्म नहीं है। इल्म क्या है? इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि आलिम और जाहिल की पहचान यह है कि अल फित्रतु इदा अकबलत अरफहा कुल्लु आलिमिन व इदा अदबरत अरफहा कुल्लु जाहिलिन। आलिम वो शख्स होता है जो उठते हुए फितरे को देखकर भांप लेता है, वो भांप लेता है, वो महसूस कर लेता है कि ये फितना है, ये आजमाइश है। जब वो फितना अपने उरूज पर हो या अपने इख्तिताम पर हो, पता चले फितना है, ये शख्स जाहिल है। आज हमारी सूरत हाल वही है। कब फितने उठते हैं, उनको क्या रंग दिया जाता है, हम बड़े मुतासिर हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, कल को पता चलता है कि फितना था। वजह क्या है? इल्म का फुकदान है, इल्म नहीं है, और अल्लाह इस इल्म को उठा लेगा। जबकि वो वक्त भी था कि लाखों लाखों अहादीस मुहद्दिसीन को याद होती थी, अपनी अपनी सनद के साथ, रिवायत भी और दिरायत भी, सनदन मतनन लाखों लाखों अहादीस के हुफाज हुआ करते थे। एक दो मिसालें आपके सामने। एक हदीस है, हदीस जिब्रील के नाम से, हदीस जिब्रील। आजकल अगर उसको याद किया जाए तो आधे घंटे से पहले पहले वो याद हो सकती है, कोई इतना ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। हदीस जिब्रील के नाम से उस एक हदीस की शरह में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है जिब्रील यसअलु वन नबी युजीब, कि जिब्रील सवाल करते रहे और नबी जवाब देते रहे। इस एक हदीस की शरह में जो किताब लिखी गई उसका हुज्जम 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये थे उलमा, एक हदीस की शरह अपने हुज्जम के दबार से 7 अज्जा पर मुश्तमिल लिख डाली। इसी तरह एक हदीस है, हदीस बरीरा के नाम से, हदीस बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये एक लौंडी है। सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा कि मैं आपको आजाद कराना चाहती हूं, आप अपने मालिकान से बात करें, जो पैसे मांगते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको आजाद कराती हूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बात की, पैसे तय हो गए, इतना पैसे दे और तू आजाद, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि निस्बत वला, निस्बत आजादी वो हमारी तरफ रहेगी, क्योंकि तू लौंडी हमारी है, आजाद हम करेंगे, वो आजादी की जो निस्बत है वो हमारी तरफ रहेगी, हम तुझे आजाद कर देते, इतने पैसे दो। सैयदा बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा आयशा को बतलाया, अम्मी जान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आप गुस्से में आए। या तो वो वैसे आजाद कर देते, अब पैसे भी लेते हो, पैसे ले रहे हो और निस्बत भी अपनी तरफ, ये कहां का उसूल है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए
और खुद पर इरशाद फरमाया लोगों मा बालु अक़वामिन यश्तरितून शुरूतन लैसत फी किताबिल्लाह, लोगों को क्या हो गया, ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं जिन शर्तों का वजूद न कुरान में है न हदीस में है। निस्बत आजादी, जो निस्बत वला है वो उसी की तरफ जाएगी जो पैसे देगा। ये हदीस है और इस हदीस का नाम है हदीस बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब इस एक हदीस से कितने मसाइल हमें समझ आ जाने चाहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा यही कि निस्बत वला उसी शख्स की तरफ जाएगी जो पैसे देगा। यह ज्यादा से ज्यादा हम इतना समझ लेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी गलती नोट करने के बाद नाम नहीं लिया, नामजद नहीं किया, किसी भी कबीले का किसी शख्स का नाम नहीं लिया, नामजद नहीं किया, बल्कि मुतलकन बात कह दी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी शर्तें लगाते हैं, उन्हें ये शर्त नहीं लगानी चाहिए। ये इसके अलावा हम कितने मसाइल निकालेंगे। लेकिन इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इस एक हदीस से इतने मसाइल निकाले कि 4 अज्जा पर मुश्तमिल, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिख डाली। ये इल्म था, ये इल्म था। आज हम एक हदीस से एक मसले का इस्तदराक भी नहीं कर पाते। तो फरमाया कि अल्लाह इल्म को उठा लेगा। उठाएगा कैसा? यकबिजुल उलमा, उलमा को अपने पास बुला लेगा। हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है, आप इस दुनिया फानी से रुखसत होते हैं, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा हो गया, कब्र की तरफ अब लेकर जा रहे तदफीन के लिए। कब्र अपने तैयारी के मराहिल में है, आपकी लाश को रख दिया गया, लोग इंतजार में हैं कि अचानक एक सफेद रंग का परिंदा आया। ऐसा परिंदा जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था, सफेद रंग, और पहली बार नजर आया। यह परिंदा आया और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के कफन में दाखिल हो गया। अब लोग परेशान, परिंदा आया, कफन में दाखिल हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, और नजर भी नहीं आ रहा। चलो निकल जाएगा, निकला भी नहीं। थे भी उलमा, सहाबा का दौर है, फुकहा का दौर है। तावील यह की गई कि यह अब्दुल्ला बिन अब्बास का इल्म था जो आज उनके साथ कब्र में उनके साथ ही दफन हो जाएगा। जिस तरह इब्ने अब्बास को कब्र में दफन किया गया, उनका इल्म भी उनके साथ कब्र में उनके साथ चला गया। वो मुफस्सिरीन की सनद भी थे, वो फकीह भी थे, वो मुफस्सिरीन के इमाम भी थे, जिनके लिए पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की दुआ की थी। तदफीन हो गई, मट्टी डाली जा रही है कि आवाज या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ चली जा इस हाल में कि तू भी उस पर राजी है और वो भी तुझ पर राजी है। पता नहीं कि कुरान की आयत पढ़ने वाला था कौन, आवाज कहां से आई। अल्लाह ने गैबी आवाज सुनवा कर सहाबा को या उस वक्त के जो ताबीन थे, फुकहा थे, ये बात साबित कर दी कि आज एक इल्म का समंदर इस दुनिया से अपने इल्म को साथ लेकर चला गया है, अपने रब की रजा को हासिल करके, अपने रब को राजी करके इस दुनिया से जा चुका है। ये इल्म था। आज हम देखते हैं कि बड़ा इल्म पढ़ा जाता है, बड़ा बड़ा इल्म पढ़ा जाता है, लेकिन वो इल्म नहीं है, वो मालूमात है। वो इल्म नहीं, वो मालूमात है। इल्म कुरान में है,
सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, मन अरादल इल्म फलयुसव्विरिल कुरआन फइन्न फीहि इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। अगर इल्म हासिल करना है तो कुरान पे उबूर हासिल करो, कुरान को गौर से पढ़ो, कुरान पर उबूर रखो, इसलिए कि इस कुरान में अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक का इल्म मौजूद है। इल्म हासिल करने के लिए कुरान को पढ़ना होगा, उसको इदराक के साथ, फहम के साथ, उसके जो अजायबात हैं, उसके अंदर जो नुकात हैं, उन पर इदराक रखा जाएगा, तब अल्लाह सारे उलूम अता कर देगा। मगर नहीं, ये इल्म तो नहीं कि कई कई साल एक बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेने के बाद जब दवाई के लिए हम जाते हैं तो वो एक दो टेस्ट लिख कर दे देते हैं, रिपोर्ट करा के आ जाओ, उसके बाद नुस्खा तजवीज़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तशखीस तो वो मशीन करेगी, वो मशीनरी करेगी, हमारा इल्म कहाँ जाएगा। तो फरमाया कुरान को गौर से पढ़ो, कुरान के मानी पर, अल्फाज पर तदब्बर करो, ताक़ुल करो, तफक्कर करो, मैं तुम्हें इल्म भी अता करूंगा, रूहानियत भी अता करूंगा और नूरानियत भी अता करूंगा। इसलिए फरमाया इल्म हासिल करना है तो कुरान गौर से पढ़ो। और देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से पहले की तारीख, हत्ता के जब इस धरती पर कुछ भी ना था, आसमान और जमीन एक ही थे, इकट्ठे थे, उस वक्त की तारीख भी कुरान में मौजूद है। फरमाया कि अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्कन फफतकनाहुमा। कुरान ने काफिरों को चैलेंज कर दिया। फरमाया क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि जब ये सातों आसमान और ये सातों जमीनें ऐसे जुड़ी हुई थी, फफतकनाहुमा, हमने इनको जुदा जुदा कर दिया है। इससे पहले की तारीख पानी में कुरान, पानी की तारीख, पहले पानी था या क्या था क्या नहीं था, सब कुछ कुरान में मौजूद है। फिर मरने के बाद हशर है, उसके बाद जन्नत है, जहन्नम है, अजल से लेकर अबद तक सारा इल्म अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया है। फर्क ये है कि कुरान को गौर से पढ़ा जाए। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है, बदबख्ती ये है कि ना तो हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम कुरान सीखते हैं, बल्कि अगर किसी गुस्ताख ने इस कलाम की गुस्ताखी कर भी डाली, हम तब भी खामोश हैं, हमारे ईमान मुतासिर नहीं होते। एक अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। और याद रखो, ये उस वक्त फिक्र लाहिक हो सकती है जब हम उससे मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत कब पैदा होगी? जब पढ़ना शुरू करेंगे, करीब आएंगे, अल्लाह उसको आसान भी कर देगा, उसके लिए सीने को खोल भी देगा और उसकी मोहब्बत भी दिलों में पैदा फरमा देगा। बस इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो हकीकी इल्म है कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, अल्लाह हमें वो पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैहि अल बलाग।